कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर से खास बातचीत की गई। 4 राज्यों में बीजेपी की जीत पर बोले कृषि मंत्री। विपक्ष के सवालों पर उन्होंने पलटवार किया। किसान आंदोलन को उन्होंने राजनीतिक आंदोलन बताया। तो कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर से खबरें अभी तक ने खास बातचीत की, जहां पर 4 राज्यों में बीजेपी की जीत से गदगद भी वो दिखाई दिए। 5 राज्यों के चुनाव के नतीजों से भाजपा का हर एक नेता गदगद है, लेकिन इन 5 राज्यों के चुनावी नतीजों में एक फैक्टर ऐसा था जिसके ऊपर सबकी नजर थी, और वो थी कृषि बिल को लेकर किसान आंदोलन का कितना असर इन 5 राज्यों के चुनावों पर पड़ेगा। इस जीत ने शायद उसका जवाब जरूर दिया है, भले ही विपक्ष के इसको लेकर भी सवाल जरूर हो। हिमाचल के कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर हमारे साथ हैं। पहले तो भाजपा की ये जो जीत मिली है उस पर आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी, आप सबको भी। एक बड़ी बात इन चुनावों के साथ जरूर देखने को मिली थी, तमाम तरह के फैक्टर थे, लेकिन एक किसानों का फैक्टर किसान बिल को लेकर था। आपको लगता है कि ये नतीजे उसके बारे में कुछ कह रहे हैं और कुछ साफ भी कह रहे हैं कि किसानों का गुस्सा आखिर किस तरह? देखिए, हम तो शुरुआती दौर से इस बात को कह रहे थे कि ये विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलन था। ये किसानों का आंदोलन था ही नहीं। इस देश का किसान छोटा है, छोटा किसान चाहे बड़ा किसान मोदी जी के ऊपर विश्वास रखता है और मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ना चाहता है। आज इस देश के 9.5 करोड़ किसानों को, जो छोटे हैं, लघु सीमांत किसान हैं, आज किस प्रधानमंत्री सम्मान निधि जो है उनको दी जा रही, तरह तरह की योजनाएं जो है वो उनको लेकर के आए। एग्रीकल्चर सेक्टर में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट जो है वो करने की बात मोदी जी अगले 5 वर्षों के अंदर कर रहे हैं। तो इसे चुनाव में पूरी तरह से ये दिखा, जहाँ जहाँ इन्होंने आंदोलन किया वहाँ पर ये लोग साफ हुए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर भारी बहुमत के साथ पहली बार ऐतिहासिक जीत जो है वो दर्ज हुई है, जिससे सीधे तौर पर प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा कि ये 2024 का ट्रेलर है। और अगर पंजाब में भी अगर इस चुनाव का एनालाइज करते हैं तो उसमें एनालिसिस में कंप्लीटली जो किसान दल थे उन्होंने मिलकर के चुनाव लड़ा था, लेकिन अपनी जमानत भी वो लोग नहीं बचा पाए। आपने पहले ही पंजाब की बात कर दी, लेकिन ठीक है, मेरा सवाल वो भी हो सकता था, लेकिन कांग्रेस के नेता या विपक्ष के नेता एक और तमाम तरह का सवाल उठा रहे हैं। वो कभी ईवीएम पे सवाल उठा देते हैं, वो कहते हैं किसानों की बात तो छोड़ो, लेकिन ये ईवीएम का जो है एक नया खेल हो सकता है। आपको लगता है 2024 तो ठीक है, आम चुनाव हिमाचल प्रदेश में अभी आने वाले हैं, और किसानों को लेकर लगातार 2 बड़ी कोशिश इस जयराम सरकार के भीतर दिखाई दी है, एक प्राकृतिक खेती की और दूसरी गौवंश को संरक्षण करने की। लेकिन इन मुद्दों पर भी कांग्रेस के तमाम सवाल है। प्लास्टिक खिलाया जा रहा है, गौवंश को जितने दावे किए गए थे वो दिखाई नहीं दे रहे। आपको लगता है ये चीजें बदली? निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। मुझे भी 20 वर्ष इस माननीय सदन में हो गए, लेकिन कोई ऐसा जो रहता है, जो प्राइवेट मेंबर डे रहता है, कोई ऐसा नहीं रहा जहां पर इस विषय को जो है वो ना लाया गया हो माननीय सदस्यों के द्वारा, और उस पर काफ़ी तीखी नोक झोंक जो थी वो होती थी। लेकिन ये पहली बार हम देख रहे हैं कि चाहे वो सत्ता पक्ष है चाहे वो विपक्ष है, कि जो प्रदेश की सरकार ने जो इन 4 वर्षों के अंदर गौवंश के पुनर्वास के लिए जो कदम उठाए हैं, चाहे वो प्राकृतिक खेती है, चाहे वो गौशालाएं बना करके, गौ सेंचुरीज बना करके, गौ ग्रास सेवा शुरू करके और फिर इसको और बढ़ा करके जो किए हैं, उसके परिणाम जो है वो आना शुरू हुए। 6,000 से हम 20,000 तक पहुंचे हैं, और इस वर्ष तक जो है वो हम कंप्लीटली जो हमारा 36,000 के करीब गौवंश जो बेसहारा है उसको हम गौ अपना अभयारण्यों में जो है वो लेकर के जाएं। वीरेंद्र जी, क्या आप मानते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी कह रहे थे उत्तराखंड के बाद एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा की सूरत हाल हिमाचल में भी बदलेगी, तो क्या उत्तराखंड के नतीजों की इसको वजह माने, या आपकी सरकार के भी ऐसे काम है कि आप सब? भाजपा का मिशन रिपीट 100% जो है वो कामयाब रहा है। अब अगला दौर जो है वो गुजरात और हिमाचल का है, और हिमाचल में भी इस बार चमत्कार होगा। हिमाचल भी मिशन रिपीट की तरफ जो है वो बढ़ेगा, जो हमने 4 वर्षों के अंदर, 4.25 वर्षों के अंदर मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम किया है, योजनाओं को हम
धरातल पर ही नहीं, सैचुरेशन तक जो है वो लेकर के गए हैं। हमने काम किया है, हमें पूरी उम्मीद है कि जनता पूरा आशीर्वाद हमें देगी। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एक बात को मान रहे हैं कि इन नतीजों के बाद 2024 की राह भी केंद्र में दोबारा सत्ता वापसी के लिए भाजपा के लिए आसान होगी और हिमाचल और गुजरात जैसे राज्यों की भी उम्मीद इन 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद बनी है। एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा की रीत हिमाचल में भी टूटेगी, ये हिमाचल के भाजपा नेताओं का दावा है अपने काम के बलबूते पर। ये थे हमारे साथ कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर। आप बने रहिए खबरें अभी तक के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है।